हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसकी रेफरेंस बुक में से। इसका सेकंड पार्ट है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ये चैप्टर मैंने इसकी एनसीईआरटी बुक में से पढ़ा दिया है। आई होप वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, ठीक है। इसमें हम सीखेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको पहली वाली वीडियोस में बताया था कि लेफ्ट में जो हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं ये रिएक्टेंट्स होते हैं, और राइट साइड में जो होते हैं वो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। जितने एटम्स यहाँ होंगे लेफ्ट साइड में, उतने ही एटम्स राइट साइड में भी होने चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस मानी जाती है, ठीक है। जैसे अब इसी रिएक्शन को देख लीजिए आप लोग। इसमें हमारा Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये हमारा जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक सल्फेट है, और ये हाइड्रोजन है। इन दोनों के एटम्स मैच करने चाहिए, तभी ये इक्वेशन बैलेंस मानी जाएगी। जैसे लेफ्ट साइड में हमारा जिंक है, तो जिंक के पास 1 एटम है, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट्स में भी हमारा जिंक के पास 1 एटम है, तो इधर 1 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इधर। हाइड्रोजन के इधर ये 2 एटम्स हैं, और राइट साइड में भी हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब लेफ्ट साइड में ये सल्फर है, ठीक है दोस्तों। आप इनके एटॉमिक नंबर्स और सिंबल्स को याद कर लीजिएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारा सिंबल है एस के यानी सल्फर का एक एटम है, और इधर भी हमारा राइट साइड में सल्फर का एक एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन, वो इधर लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, और यहाँ पे राइट साइड में भी हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो हमारे लेफ्ट साइड में जितने होने चाहिए उतने ही राइट साइड में है, तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस है। इसी टाइप की इक्वेशंस आप आगे चल के और पढ़ोगे इसी चैप्टर में। इस टाइप की काफ़ी इक्वेशंस आएंगी। ये तो बहुत छोटी इक्वेशन है, काफ़ी बड़ी बड़ी इक्वेशंस आएंगी जिनमें आपको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। A balanced chemical equation has equal masses of various elements in reactants and products। जैसा कि मैंने बताया था, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों का मास सेम होना चाहिए, और दोनों के एटम्स भी सेम होने चाहिए एलिमेंट्स के, ठीक है। An unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products। जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती उसके या तो रिएक्टेंट्स में एटम्स कम होते हैं, या तो प्रोडक्ट्स में एटम्स कम होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कम हो, इधर ज़्यादा हो सकते हैं, इधर कम हो सकते हैं, या फिर इधर ज़्यादा हो सकते हैं, इधर भी कम हो सकते हैं। तो हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 एटम्स हैं, और इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ये रहे। लेकिन इधर राइट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, 2H2O। तब ये हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, तब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। हाँ, an unbalanced equation has equal masses of various elements in reactants and products। ये बिल्कुल ये वाली बात है, इसी बात को ये इस बात में रिपीट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ये पार्ट वही है, इसमें हम ये सारी इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, और आगे भी। जैसे ये वाली हमारी पहली इक्वेशन है जो हमने फर्स्ट पेज पे देखी थी, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। जैसा कि मैंने बताया था, इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, राइट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स तो हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल हो गए। लेकिन राइट साइड में हमारे ऑक्सीजन के पास एक ही एटम है, तो हमें ये इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, जैसे कि इसने ये किया, मैंने बताया था पहले भी। 2H2O कर देंगे। क्यों? क्योंकि लेकिन एक बात याद रखनी है आपको कि ये वाला जो नंबर है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो इधर 2 हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, और ये 2 हमारा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। नहीं, हाँ,
सॉरी दोस्तों, थोड़ी एक मिस्टेक हो गई। ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो ये इधर 2 हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, तो हमें इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, 2H2। हाँ, अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी, 4 4 2 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी भी इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए 3 इंडिकेशंस होते हैं, जैसे ये वाले। द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव इन 3 ways: बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्शन का फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। सेकंड, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, और थर्ड है हमारा बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, to indicate the physical states of reactants and products in an equation, there are before physical states for the reactants and the products of a chemical reaction: solid, liquid, aqueous solution and gas। अच्छा, किसी भी मतलब इस लाइन का मतलब है किसी भी रिएक्शन का फिजिकल स्टेट बनाने के लिए 4 रास्ते होते हैं, मतलब 4 वेज होते हैं, जैसे ये रही। एक तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन स्टेट और गैस स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट हमारा एस से डिनोट किया जाता है, लिक्विड स्टेट हमारा एल से डिनोट किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन जो है, एक्वस सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जो वाटर में जो सॉल्यूशन वाटर में मिलाया जाता है, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन वाटर में बनता है। ये रहा देखिए, सॉल्यूशन मेड इन वाटर, जो सॉल्यूशन वाटर में बनता है हमारा, उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। इसे हम AQ से डिनोट करते हैं। और गैसियस स्टेट को तो आपको पता ही है, G से डिनोट किया जाता है। और ये फिर वही बात स्टार्ट हो जाती है हमारी, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। Zn जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस थी। यहाँ पे भी जिंक के पास 1 एटम है, इधर भी जिंक के पास 1 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स हैं, यहाँ पे सल्फर के पास 1 है, यहाँ पे भी सल्फर के पास 1 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के पास 4 एटम्स हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 4 एटम्स हैं। सो वी कैन से दैट आवर दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारी ये CaOH2 एक्वस, ये एक्वस है, ठीक है ना। मैंने बताया था यहाँ पे देखिए, ये एक्वस सॉल्यूशन को AQ से डिनोट किया जाता है, तो ये हमारा एक्वस है। एक्वस मतलब लाइम वाटर, ये हमारा वाटर के अंदर बना है सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये CO2 ये हमारी गैस है, गिव्स CaCO3 प्लस H2O वाटर, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन है। अगर आपको बोला जाए कि इसे बैलेंस करना है, तो इसे कैसे बैलेंस करोगे आप? जैसे मान लो इधर कैल्शियम के हमारा ये Ca का मतलब है कैल्शियम, कैल्शियम का एक एटम है, इधर भी कैल्शियम का एक एटम है, इधर OH2 ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के 2 एटम्स हैं। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये देखो 3 और 1, ये हमारे पास 4 एटम्स हैं इधर ऑक्सीजन के, तो ये इक्वेशन भी हमें बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर या फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट चेंजेस को कैसे इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवोल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट इवोल्व होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों को हम आपस में कंबाइन करेंगे, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस हीट भी बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट हमारी इवोल्व हो रही है, मतलब हीट निकल रही है, ठीक है ना। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट एनर्जी। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसे प्लस हीट या फिर प्लस हीट एनर्जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन CH4। हाँ, ये पॉइंट मेन है, मीथेन को आप याद कर लो, मीथेन को CH4 बोला जाता है, ठीक है ना।
ये इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। ये जैसे मीथेन होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अल्केन, अल्केन और अल्काइंस, ये चीज़ें 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो रखी होती हैं, ठीक है ना। इनका अलग अलग फार्मूला भी होता है। द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे सॉरी पहले मैं ये क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट एनर्जी। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई हमारी? ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस हीट एनर्जी लिखा आ रहा है। तो इसमें हमने क्या सीखा था पहले कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो प्लस हीट या फिर प्लस हीट एनर्जी से डिनोट की जाती है, ठीक है ना। तो ये हम इसमें हमारी प्लस हीट एनर्जी डिनोट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। The burning of natural gas is an exothermic reaction because heat is produced in this reaction. Please note that all the combustion reactions are exothermic reactions. अच्छा, यहाँ से द से ये रिएक्शन, ये पूरा पार्ट जो है वो ये मेन पॉइंट है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस इन लाइंस का मतलब है कि जब नेचुरल गैस बर्न होती है, ठीक है ना, नेचुरल गैस किसे कहते हैं? जैसे CNG टाइप की होती है ना, CNG, ठीक है। CNG जब जैसे मान लीजिए CNG जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो उसमें वो बर्न होने लग जाएगी, जलने लग जाएगी, जिसमें हीट बनेगी, ठीक है ना। इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोली जाती हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है ना। ये हमारी ऑक्सीजन है, गिव्स CO2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये क्या है? प्लस एनर्जी है। ये हमारी ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में अकर होती है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना। हाँ, रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब सॉरी इवोल्व होती है, ठीक है। हाँ, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अच्छा, दूसरे टाइप की रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे N2 ये हमारा नाइट्रोजन है, प्लस O2 ये हमारा ऑक्सीजन है। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड is an endothermic reaction because heat is absorbed in this reaction. An endothermic reaction is usually indicated by writing plus heat energy or just plus energy, okay, on the reactants side of an equation. अच्छा, जो बात यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बोली गई थी, सेम वही बात यहाँ पे भी बोली गई है, ठीक है। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बोला गया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्लस हीट या फिर प्लस हीट एनर्जी से डिनोट किया जाता है, सेम वही बात यहाँ पे भी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्लस हीट एनर्जी या फिर प्लस एनर्जी से भी डिनोट किया जा सकता है, ओके। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि सभी कंबशन रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, लेकिन कुछ और रिएक्शंस भी होती हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती हैं। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी सॉरी एंडोथर्मिक मतलब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट इवोल्व होती है, ठीक है ना। इवोल्व मतलब रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, उनमें हीट निकलती है, ठीक है ना। जैसे when calcium carbonate is heated it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, ठीक है, CaCO3 प्लस हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब का मतलब ये हमारा एलिमेंट जो है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट ले रहा है ये, ठीक है ना। हीट लेने के बाद ये जो है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, CaO प्लस CO2। ओके, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, फोटो फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। The electrolysis of water from water to form hydrogen and oxygen is also an endothermic reaction। वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म करना भी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही कहलाती है, ठीक है ना। टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये साइन जो है इसे डेल्टा साइन बोलते हैं, ठीक है ना। डेल्टा स्टैंड्स फॉर हीट। ये डेल्टा का मतलब है, इसका मतलब होता है हीट, ठीक है ना। एंड MnO2 इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है? कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन की अकरिंग रेट को, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है वो, ठीक है ना, तो उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं। कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। मेथनॉल और मिथाइल एल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अच्छा, ये लोग जो बियर पीते हैं इनमें मेथनॉल होता है, ठीक है, जिसे हम मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनाया जाता है, ठीक है ना। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ। और इसे अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।